नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है ट्रू आल्ट बायो एनर्जी। इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो चुका है। इस आईपीओ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि यह कंपनी एथेनॉल प्रोड्यूस करती है और एथेनॉल फिलहाल चर्चा में है। तो हो सकता है कि इस आईपीओ में भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिले। आईपीओ की डिटेल एक बार फिर से देख लेते हैं। आईपीओ प्राइस है यानी कि प्राइस बैंड 472 से लेकर 496 रुपीस पर शेयर। 839 करोड़ का टोटल साइज होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू भी होगा और ऑफर फॉर सेल भी। इसके अलावा आईपीओ से जो पैसा मिलेगा कंपनी को, उसका यूज कंपनी करने वाली है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट शानदार रहा है। इसके बाद देखिए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑफिस स्पेस लीजिंग यानी कि ऑफिस स्पेस लीज में लेना, ये 1% से कम हुआ है जुलाई से सितंबर मंथ के बीच टॉप 7 सिटीज में। जिन सिटीज में सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है वो है बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर। इसके बाद देखिए, प्राइवेट पोर्ट कंपनी गुजरात पीपावाव, इसके स्टॉक में आज 3% तक की तेजी देखने को मिली कारोबार के दौरान, क्योंकि कंपनी को ओएनजीसी से एक ऑर्डर हासिल हुआ है, जिसका इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला। इसके बाद देखिए, महाराष्ट्र सीमलेस, ये जो कंपनी है ये सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है और इसके स्टॉक में आज 3% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को 256 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि मिला है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। इसके बाद देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर आज मॉर्निंग से ही चर्चा में थे और 5% तक बढ़ गए। इसका रीजन ये है कि कंपनी को एसबीआई से 3200 करोड़ का क्रेडिट मिला है और इस क्रेडिट का यूज कंपनी करने वाली है गुजरात में अपने सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर। और इसी खबर का पॉजिटिव असर देखने को मिला है केपीआई ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में। अगली खबर है जेके इंटरप्राइजेज, इसके शेयर में आज 11% तक की तेजी देखने को मिली और इस तेजी के साथ कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अब अगर इसके रीजन की बात करें तो देखिए, जेके फिलिप्स एलएलपी, जो कि एक जॉइंट वेंचर है जेके इंटरप्राइज एंड फिलिप मशीन्स टूल्स इंडिया के बीच, 50-50% का ये जॉइंट वेंचर है और इसको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है 140 करोड़ के अराउंड, जो मिला है इरकॉन इंटरनेशनल से, जो कि इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट पीएसयू। और ये जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है ये एलओए यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के 240 दिनों के अंदर पूरा किया जाना है। तो इसी खबर का इंपैक्ट आज कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला और अच्छी खासी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली। इसके बाद देखिए, आईटी कंपनी आई वैल्यू आईफो सॉल्यूशन, इसका आईपीओ आया था और आज इसके शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। लेकिन आईपीओ इन्वेस्टर्स को निराश होना पड़ा है, क्योंकि पहले तो कंपनी का आईपीओ 5% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। 299 इसका आईपीओ प्राइस था और ये लिस्ट हुआ है 84 के करीब एनएससी में, यानी कि लगभग 5% का डिस्काउंट। और इसके बाद में कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही 3% और गिर गए, यानी कि आईपीओ में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था उनको 8% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके बाद देखिए, फार्मा सेक्टर की कंपनी पॉली मेडिक्योर, इसके स्टॉक में आज 5% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का प्लान है एक इटालियन ग्रुप को एक्वायर करने का, जिसका नाम है सीटीएफ ग्रुप, और ये डील होने वाली है 324 करोड़ में। और इसी खबर का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है पॉली मेडिक्योर के स्टॉक में। इसके बाद देखिए, टाटा मोटर्स की सब्सिडरी जेएलआर में साइबर अटैक देखने को मिला है, जो कि आपको शायद पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये 2-3 दिन पुरानी न्यूज है। लेकिन इसका इंपैक्ट टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी हमको देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स का स्टॉक पिछले 2 दिनों में 5% तक गिर चुका है। जेएलआर में हुआ यह साइबर अटैक इतना बड़ा है कि कंपनी ने अपना प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। फिलहाल 1 अक्टूबर तक जेएलआर में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और इससे कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। यही रीजन है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी गिरावट जारी है। इसके बाद देखिए, इंडिया के हाईएस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की बात की जाए इस साल के, तो वो हैं विराट कोहली, किंग कोहली। जी हां, लगातार दूसरे साल विराट कोहली इंडिया के हाईएस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी बन गए हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो वो हैं बॉलीवुड से रणवीर सिंह, जिनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 170.7 मिलियन डॉलर रही है। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो इनकी ब्रांड वैल्यू 231.1 मिलियन डॉलर रही है। देख सकते हैं आप फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में कितना बड़ा गैप है। कोहली के पास अभी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जैसे कि प्यूमा, एमआरएफ टायर्स, ऑडी, मिंत्रा, नेस्ले। इसके अलावा देखिए, इससे पहले
और भी कुछ ब्रांड, बड़े ब्रांड कोहली के पास थे, जैसे कि ड्रीम 11, एमपीएल, बट उन्होंने इस तरह की गैम्बलिंग और फैंटेसी वाली साइट्स को कुछ साल पहले ही प्रमोट करना छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। इसके बाद देखिए, जीएसटी 2.0 लॉन्च होने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर भारी खरीदारी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है वो केवल पिछले 3 दिनों में 5 गुना बढ़ गई है। सबसे ज्यादा जो खरीदारी देखी जा रही है वो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड्स और आरबीएल बैंक के कार्ड से देखने को मिल रही है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जैसा सोचा था कि कंजप्शन बढ़ेगा, वैसा ही देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए, कंपनीज के लिए, बट जो लोग ये स्पेंडिंग कर रहे हैं उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो वो खर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, ये पैसा अभी उनके पास नहीं है, ये पैसा उनको पे करना है। तो ऐसा ना हो कि आप केवल इमोशंस में आकर, फोमो में आकर खरीद रहे हैं, क्योंकि ये बिल पे भी करना है और जो नहीं हुआ तो पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, कंजप्शन बढ़ रहा है, जीएसटी 2.0 का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, बट क्रेडिट कार्ड यूजर्स को थोड़ा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।